देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 72 मिनट में कर सकते हैं। अगर दोनों को मिलता है तो कितना देर में करता है? 72 मिनट में ना। ए और बी किसी काम को करने के लिए जाते हैं और दोनों एक साथ मिल करके काम करते हैं तो कितना मिनट टाइम लगता है? 72 मिनट। कितना मिनट टाइम लगता है? 72 मिनट। लेकिन उस काम को अकेले करने में ए से बी को 1 घंटा अधिक समय लगता है। अगर कोई ए काम कर रहा है अगर अकेले और बी काम कर रहा है तो किसी एक को 1 घंटा क्या लगता है? कम समय लगता है। मतलब कोई अगर अकेले अकेले कर रहा है तो किसी को अगर 4 घंटा लग रहा है तो दूसरे को कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा। क्योंकि एक दूसरे से कितना घंटा कम ज्यादा लग रहा है? 1 घंटा का। अर्थात दोनों के कितना घंटा का अंतर है? 1 घंटा का। और जैसे मान लो कोई हम लोग दो मिलके काम कर देते एक साथ खत्म हो गया, लेकिन बारी बारी से करेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि हम लोग आधा आधा काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति हो ए को काम करने की क्षमता ज्यादा है और दूसरे को काम करने की क्षमता क्या है? कम। तो जिसका काम करने की क्षमता कम है वो धीरे धीरे काम करेगा। धीरे धीरे काम करेगा तो उसका समय क्या लग जाएगा? ज्यादा लग जाएगा। जो स्पीड में काम करने वाला, जिसको काम करने की आदत होगा या काम करने की उसकी क्षमता उसके पास ज्यादा होगा तो स्पीड में काम कर देगा। जब काम स्पीड में कर देगा तो उसका समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो कह रहा है कि बताइए कि ए और बी अलग अलग कितने देर में उस काम को खत्म कर सकते हैं, और अलग अलग काम करेंगे तो कितने देर में काम को खत्म करेंगे। हमारा सिर्फ दिया हुआ है क्या कि दोनों मिल करके काम जब करते हैं तो कितना मिनट में करते हैं? 72 मिनट में। दोनों मिल करके काम करते हैं तो कितना मिनट में करते हैं? 72 मिनट में। ठीक है। और काम करने का जो समय लग रहा है दोनों से एक दूसरे का 1 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसमें मान लेंगे कि अगर ए काम कर रहा है और बी काम कर रहा है तो ए कितना देर में काम कर रहा है और बी कितना देर में काम कर रहा है, वही ना हमें निकालना है कि बी कितना देर में काम करेगा और ए कितना देर में काम करेगा। हमें तो पता नहीं है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि ए कितना देर में काम कर सकता है। तो मान लिया जाए ए किसी काम को कितना देर में कर रहा है? T घंटा में। मतलब चाहे एक्स ही मान लिया जाए, एक किसी काम को x घंटा में कर सकता है। दिक्कत ए किसी काम को कितना देर में कर रहा है? x घंटा में। तो बताइए बी उसी काम को कितना देर में करेगा? तो देखो लिखा हुआ है ए से बी को 1 घंटा अधिक समय लगता है। ए से बी को 1 घंटा क्या लगता है? ज्यादा। तो किसका 1 घंटा ज्यादा लगता है? बी को 1 घंटा क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो बी को 1 घंटा ज्यादा लगा तो वो x घंटा में कर रहा है तो ये कितना घंटा में करेगा? x + 1 घंटा में कर सकता है। यहां तक में किसी को दिक्कत है? हम लोग को कभी भी अगर मजदूर से रिलेटेड और काम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कितना देर में काम कर रहा है हमको पता नहीं है। हम मान लिया गया कि ए जो व्यक्ति है वह कितना घंटा में काम कर रहा है? x घंटा में। बी जो व्यक्ति है अगर समय नहीं दिया रहता तो इसको क्या मान लेते भाई? अगर ए x घंटा में करता है तो बी को कितना घंटा मान लेते? y घंटा। अगर यहाँ पे दिन रहता तो मानते हैं कि ए किसी काम को x दिन में करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? y दिन में करेगा। अगर अलग अलग रहता, लेकिन इसमें बोल दिया है क्या कि बी जो है 1 घंटा अधिक समय लेता है। इसे बोल दिया ना। अगर ये नहीं बोला होता कि बी 1 घंटा ज्यादा लेता है तो हम लोग y मान लेते हैं, लेकिन बोला है कि बी जो है ए से 1 घंटा क्या लेता है? ज्यादा। 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, इसे हम लोग x + कितना लिख सकते हैं? 1। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मानने वाला समझ में आया यहाँ पे? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए मजदूर से रिलेटेड जब कभी भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, मजदूर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें एक चीज याद रखना होगा क्या, अगर कोई मजदूर किसी काम को 5 घंटा में या 5 दिन में करता है। ए मजदूर जो है किसी काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो ध्यान दीजिए इसको लिखे कैसे हैं, कैसे लिखते हैं? 5 दिन में ए, कौन मजदूर है? ए। 5 दिन में ए जो है, ठीक है, 5 दिन में ए जो है एक काम को खत्म करता है। 5 दिन में ए जो है कितने काम को खत्म करता है? ए वो काम को। और कोई उसको जिम्मेदारी दिया गया तो एक ही ना काम एक बार में कर सकता है।
तो 5 दिन में ए जो है को काम करता है, एक काम करता है। तो बताइए एक दिन में वह कितना काम करेगा? 1/5। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/5। कोई दिक्कत यहाँ पे? बात समझ में आ रहा है? अगर 5 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5। तो बताइए 10 दिन में वो कितना करेगा? 1/5 गुना 10। 10 दिन में कितना काम करेगा? करेगा, कर सकता है ना दो काम, क्योंकि वैसा वैसा मतलब अगर 5 दिन में कर सकता है वो काम, तो 10 दिन में तो दुगना काम उसे कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक किसी काम को कितना घंटा में कर सकता है? x घंटा में। हम लिखेंगे ए x घंटा में, ठीक है, एक काम को पूरा करता है। इसलिए 1 घंटा में वह कितना काम करेगा? 1/x। मतलब जितना काम था, अगर वह x घंटा में काम करना था पूरा, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1 घंटा में थोड़ा सा मतलब इतना खेत मतलब इसको मिट्टी को खुदाई करना है, तो इतना खेत को जुताई करना है, ठीक है। तो इसको पूरा खेत को जोतने में 10 दिन लगाता है। पूरा खेत को जोतने में कितना दिन लगाता है? 10 दिन। तो एक दिन में वो कितना जोत सकता है? तो थोड़ा सा ही ना कहीं जोतेगा जी, थोड़ा सा ही जोत पाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख दिए कि x घंटा में वो काम को करता है, 1 घंटा में कितना करेगा? 1/x। 1/x। अब ध्यान दीजिए, दोनों मिल करके 72 मिनट में काम खत्म करते हैं। कितना मिनट में? 72 मिनट। दोनों मिल के कितना मिनट में काम खत्म करते हैं? 72 मिनट में। 72 मिनट में दोनों मिल के काम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? ए भी काम कर रहा है कितना मिनट? 72 मिनट। बी भी काम कर रहा है कितना मिनट? 72 मिनट। क्योंकि दोनों एक साथ काम किया 72 मिनट, तब में काम खत्म हुआ है। तो ए भी कितना काम किया होगा? 72 मिनट। और बी भी कितना काम खत्म किया होगा? 72 मिनट। यहां तक में किसी को दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? फिर से कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिल करके कितना मिनट में खत्म कर सकते हैं? 72 मिनट में। इसका मतलब ए भी काम खत्म करेगा 72 मिनट में, अर्थात 72 मिनट लगेगा। ए भी काम किया कितना मिनट? 72 मिनट। बी भी काम किया कितना मिनट? 72 मिनट। तो दिक्कत? तो हम लोग मान लिए कि अगर ए अकेले करे काम, दोनों मिल के काम कर रहा तब काम खत्म हुआ है। अगर ए अकेले करेगा तो कितना मिनट में करेगा? तो घंटा में मान लिए कितना घंटा में करेगा? x घंटा में। तो 1 घंटा में काम कितना करेगा? 1/x। बताइए कितना घंटा काम किया है? ये कितना घंटा काम किया है? काम टोटल कितना घंटा किया है? 72 मिनट। कितना मिनट काम किया है? 72 मिनट। इसलिए 72 मिनट का मतलब 72/60 घंटा। तो दिक्कत है? 72 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे बाबू, तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग। यहाँ पर आ जाएगा 1/60 गुना 72/60। कितना काम किया? इसी प्रकार बी भी काम किया होगा। इसी प्रकार कौन काम किया होगा? बी। तो बी जो है, ठीक है, बी भी 72 मिनट काम किया है। बी भी कितना मिनट काम किया है? 72 मिनट। ये पता चल गया है ना? तो जब बी 72 मिनट काम किया है तो 72/60 घंटा हो गया। बताइए कितना काम करेगा? तो टोटल काम है एगो, एगो के कितना करेगा? x + 1। कितना काम कर रहा है? कितना घंटा? 72/60। तो दिक्कत? यहाँ बात समझ में आया? इसी प्रकार का मतलब हो गया कि जैसे ए x घंटा में एक काम पूरा करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी एक काम को x + 1 घंटा में पूरा करता है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा? 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 1/x + 1। इसलिए 72/60 घंटा में कितना होगा? तो 1/x + 1 गुना 72/60। तो दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक बात समझ में आ गया? जैसे यहां तक हम लोग को पता चला, अब बताओ दोनों मिल के कौ काम किया है? दोनों मिलकर अब जो काम किया है, कौ काम किया है? तो दोनों मिलकर काम किया है सिर्फ एगो। तो दोनों मिलकर एगो काम किया है, तो हम लिख देंगे इसलिए कि कितना काम कर रहा है?
काम कितना कर रहा है, देखो ये काम कितना, काम का ही भाग है, ये काम का क्या है, भाग। समय इधर है, ये जो है एक काम, मतलब काम का ही भाग। अगर एक काम कर रहा है 1 घंटा, x घंटा में, तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 1/x भाग, इसको क्या बोलते हैं, 1/x भाग, मतलब एक काम का 1/x भाग काम करेगा। तो बताओ ये भाग और ये भी क्या हो गया, भाग, दोनों मिलाएंगे, ध्यान देना, 1/x गुना 72/7, 1/x प्लस 1 गुना 72/7, दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों मिलके कब काम खत्म करेगा, एगो। दोनों मिलके कितना काम खत्म कर रहा है, एगो, क्योंकि दोनों मिलिए के ना काम कर रहा है। तो दोनों मिलके देखो, ये इतना भाग काम किया और ये इतना भाग काम किया, तो दोनों भाग मिल गया तो एगो काम हुआ। जैसे मान लिया जाए इतना छोटा सा खेत जुताई करना था, एगो जो ए था इतना काम किया, ठीक, बी जो है इतना काम किया, तो दोनों मिलके पूरा काम किया, दोनों मिलके पूरा काम किया, तो पूरा काम कब है, एगो। तो हम लोग बराबर में कितना लिख दिए, 1। ये बात समझ में आया। देखिए डायरेक्ट हम बता देते कि बाबू इसको बाटा में लिख देना, इसको बाटा में लिख देना, दोनों को जोड़ देना, 1 लिख देना, हल कर लो, तो समझ नहीं हुआ, वो हुआ तुम्हारा रटन। तो रटने के बजाय इतना इसको हम समझा रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं, अर्थात इसको क्वेश्चन का यूज ज्यादा हम लोग को नहीं मिल पाता 10th क्लास तक, हम लोग को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए पूरा माइंड से एकदम क्लियर रखो। अगर जैसे मान लिया जाए, सिंपल अपने भाषा में याद क्या रखना है, कोई काम तुम कर रहे हो, ठीक, तुम्हारा उस काम में बताया गया कि तुम उस काम को 10 दिन में खत्म करेगा। कितना दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में। एक काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में खत्म करेगा। तो बताओ 10 दिन में तू खत्म कर रहा है ना, तो 1 दिन में तू कितना काम करेगा, 1/10। 1/10 क्यों लिखे पता चल रहा है, क्योंकि टोटल काम था एगो, टोटल काम कितना था, एगो, एगो काम को हम कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। एगो काम को हम कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। तो जब एक काम को हम 10 दिन में कर रहे थे और 1 दिन काम करने जाएंगे, तो उसमें से थोड़ा सा ही काम करेंगे, ऐसा नहीं ना कि पूरा काम खत्म हो जाएगा एक दिन में। जब हमारा कैपेसिटी है कि हम 10 दिन में काम खत्म करेंगे, तो सिर्फ हम 1 दिन कमाने जाएंगे तो कितना काम कर पाएंगे, थोड़ा सा। जैसे कोई एक मिस्त्री है, राजमिस्त्री, दीवार उठा रहा है, तो 1 दिन में इतना लंबा दीवार उठा दिया, सॉरी 10 दिन में इतना उसको उठाने की कैपेसिटी है कि 10 दिन में इतना ऊंचाई दीवार उठाएगा, 10 दिन में। 1 दिन जब वो कमाने जाएगा, 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/10, मतलब कि यहाँ पे इतना ही काम करा होगा लगभग, 1 दिन में इतना ही ना दीवार जोड़ा होगा। उसके बाद दूसरा दिन जोड़ा होगा, उसके बाद तीसरा दिन, उसके बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां, काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। 1 दिन में काम कम, 1 दिन में कितना काम हुआ, 1/10। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, कितना काम कर रहा है, x घंटा में, 1 घंटा में कितना करेगा, 1/x। बी कितना घंटा में काम कर रहा है, x + 1, 1 घंटा में कितना करेगा, 1/x + 1। कितना घंटा टोटल मेहनत कर रहा है बेचारा, 72 मिनट। 72 मिनट का 72/60 घंटा में बदल दिए, ये भी आ गया 72/60। अच्छा, कोई अगर पूछेगा ये हमारा क्या आया है, ये क्या बोलोगे, क्या आया है, ये काम का भाग, ये हमारा क्या मिला है, काम का भाग, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल गया, ये वो काम खत्म कर रहा है। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, कटेगा क्या, 12 6 72, 12 5 60, ऐसी ना होगा वो, ये हो गया 6/5x, 6 एकम 6 बटा में कितना हुआ, 5x प्लस, यहाँ कितना हो रहा है, 6 एकम 6, बटा में 5x + 5 गुना करेंगे ना, क्योंकि 5 में x गुना होगा, 5x, 5 में x गुना करेंगे 5। अब यहाँ पे तो हम लोग को पता ही है ना, 5x और 5x + 5, एलसीएम ले लेंगे, ले सकते हैं ना। तो एक चीज और हम यहाँ पे कर दें, क्या आसान रहेगा एलसीएम लेने में, इसको 5 अलग लिख देते हैं और x + 1 अलग लिख देते हैं, जैसे 5x + 1 है। अब इसमें 5, इसमें 5, 5 एलसीएम आएगा, इसमें है x और फिर यहाँ पे हो गया कितना, x + 1, इसमें एलसीएम निकलता है।
दोनों में 5 है तो 5, इसमें x और इसमें x प्लस 1। और देखिए 5x से 5x कट गया तो बच गया सिर्फ क्या, x प्लस 1। x प्लस 1 में 6 से क्या करेंगे, गुना, तो 6 में 1 से करेंगे 6x, 6 एकम 6, 5 से 5 कट गया है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया है, सिर्फ बचा क्या, सिर्फ क्या बचा x, 6 में 1 से गुना करेंगे 6x। अब आगे 6 6 कितना हो गया, 12x प्लस 6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो पहले दोनों गुना होगा, 5x में 1 से करेंगे 5x स्क्वायर, फिर 5 1 कम 5, फिर 1 से गुना करेंगे इतना ही आ जाएगा। अब इसको इधर से उधर भगा सकते हैं, कहाँ हो गया 5x स्क्वायर, 12x प्लस में तो इधर आके माइनस में, यहाँ गुना गलत हुआ है ना, 5x में 1 से करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5x में 1 से करेंगे तो 5x। आप देखिए प्लस में उधर कितना है 5x, ध्यान दीजिएगा 5x स्क्वायर, ये 12x प्लस में तो उधर गया तो माइनस, पहले से 5x है, ये 6 प्लस में तो उधर गया माइनस, बराबर कितना 0। 5x स्क्वायर घटा देंगे बाबू 7x माइनस 6, हल करेंगे 6 5 6 30, 30 को 2 भाग में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए 7, 30 को 2 भाग में बांटो तो 10 तिहाई 30, नहीं 10x प्लस 3x माइनस 6, 5x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा x माइनस 5 दूनी 10, 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2, डायरेक्ट लिए तो इसलिए x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना घंटा 2 घंटा। मतलब क्या हुआ, ये जो काम करेगा तो कितना देर में काम करेगा, ये जो काम करेगा कितना देर में काम करेगा वो 2 घंटा में। जब ए 2 घंटा में करेगा तो बी कितना में करेगा, कितना 2 1 3, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। किसी को दिक्कत, यहां तक बात समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा ध्यान से फिर से देखेगा, अब की बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है किसी काम को करने में किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, 5 दिन क्या लगता है कम, किसको, ए को बी से 5 दिन कम लगता है, ए को बी से मतलब ए को ना कम लगता है तो मान लिया जाए बी, किसी काम को कितना दिन में करेगा x दिन में, इसलिए ए उस काम को कितना है होगा, क्या कोई दिक्कत, बोला है ए को बी से 5 दिन कम लगता है तो किसको कम लगता है ए को 5 दिन कम लगा तो बी को कितना मान लिए x, तो बी को ए को माने x, सॉरी बी को माने x, तो ए को हो गया कितना x माइनस 5, कोई दिक्कत। अब चलिए अब जिसे ध्यान दीजिए, अब उसके बाद क्या करेंगे भाग निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाग। सबसे पहले मान लिए, मानने के बाद क्या निकालेंगे काम का भाग, क्या निकालेंगे काम का भाग, तो काम का भाग निकालिए, ए x दिन में एक काम करता है, ऐसे ना भाग निकलेगा, ए x दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, x दिन में करता है, बी लिखना होगा ना, बी ने एक दिन में करता है, ए तो करता है कितना x माइनस 5, ए पहले बी को लिख देते हैं, बी x दिन में कितना काम करता है एक काम, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा 1 बटा x, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं 6 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं 6 दिन, तो ए भी तो 6वें दिन काम किया और बी भी 6वें दिन काम किया, तो 6 दिन में काम करेगा, तो बताओ कितना हो जाएगा बाबू 1 बटा x गुना 6। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ए भी कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन, ए भी कितना दिन काम कर रहा है 6 दिन, इसी प्रकार ए 6 दिन में
एक बट्टा कितना काम करेगा, x माइनस 5 गुना 6। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। अब लिखेंगे दोनों मिलके, तो एगो 1/x गुना 6 एगो 1/x माइनस 5 गुना 6, दोनों मिलके काम खत्म। दोनों मिला तो काम क्या हो गया, खत्म। यहाँ पे आगे कितना, 6/x, 6/x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5 कॉमन निकलेगा, 6 इंटू बच गया x माइनस 5, 6x बराबर कितना, 1। आगे 6 में x से गुना हुआ, 6 में x से गुना हुआ, 6x माइनस में 30 प्लस में 6x बट्टा x x स्क्वायर 5x बराबर 1। 6x 12x माइनस 30 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x, उधर भगा दें माइनस 5x, 12x प्लस उधर जाके माइनस में 30 माइनस उधर जाके प्लस, फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ एक्स स्क्वायर 12 5 17 प्लस 30, अब 30 को तोड़ दें 15 दूनी 30, 15x माइनस 2x प्लस 30, कितना कॉमन निकलेगा, x, x माइनस 15, 2 कॉमन निकलेगा x माइनस 15 होगा जी, x माइनस x 15, x माइनस 15 कॉमन निकाल दें, बच गया x माइनस 2 बराबर कितना, 0। अब बताओ कौन आंसर होगा, 15 भी आ सकता है प्लस में आ रहा है और 2 भी आ रहा है प्लस में, तो कौन होगा, दोनों आंसर होगा, नहीं, दोनों क्यों नहीं होगा, दोनों मिल के काम कितना दिन में कर रहा है, ध्यान देना, दोनों मिल के काम कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो ये अकेले काम 15 दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा, ध्यान दो, फिर से सुनो, दोनों मिल के कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, दोनों मिल के कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो x का मान निकालना है ना, x में कौन है, b, तो b कितने दिन में काम कर सकता है पूरा, क्या 2 दिन में खत्म कर देगा, नहीं खत्म करेगा यार, सोचो, दोनों मिला तब काम किया 6 दिन में, आयो को हटा देंगे, कहेंगे बाबू तू अकेले करो, तो 2 ही दिन में कर देगा वो, ना समझ रहा क्या बोल रहे हैं। अगर दोनों मिल के 6 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, 2 आदमी मिला तो 6 दिन लगा, 2 आदमी मिला तो कितना दिन लगा, 6 दिन, तो जब कोई अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो जाहिर से बात है 6 से ज्यादा दिन लगेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दोनों मिलके काम को दिन में कर रहा है, 6 दिन में, दोनों साथे काम किया तो 6 दिन लगा, ये को बीमार हो गया घरे भगा दिए, अब बोले तू अकेले करो, बताओ 6 दिन से कम लगेगा, 6 दिन से ज्यादा, अकेले करेगा तो उसका काम बढ़ न गया, तो ज्यादा लगेगा ना, तो बताइए क्या 2 आंसर संभव है? इसलिए x बराबर कितना हो गया, 15, x बराबर कितना हो गया, 15, तो b कितने दिन में काम खत्म करेगा अकेले, 15 दिन में, तो बताइए a कितने दिन में काम खत्म करेगा, 10 दिन में। b अगर 15 दिन में खत्म करेगा, a कितना दिन में खत्म करेगा, 10 दिन में, क्योंकि अकेले बाबू करोगे तो ज्यादा दिन लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्लियर हो, अकेले करोगे तो ज्यादा दिन लगेगा, और 2 को मिल के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे घरे में कोई काम करता है, खेत में कोई काम करने गया, अगर 4 को परिवार गया तो पता चलता है कि जल्दी खत्म हो गया, कोई अकेले है तो कर रहा है धीरे धीरे, अब अकेले तो भाई समय लगेगा ना उसको, अकेले करने में पता चला उसको दिन भर लग गया, और 4 को मिलकर गया था तो 2 घंटा में कब आ गया, तो ज्यादा समय लगेगा ना अकेले करने में, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अमान, क्योंकि संभव नहीं है। संभव है कौन, x माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया, 15। अगर इसको हम लोग शॉर्ट तरीका से बनाना होगा तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक कितने दिन में काम कर रहा है, x घंटा में, b कितने घंटा में काम कर रहा है, तो 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा ज्यादा, तो x प्लस कितना होगा, 1। अब भाग निकालिए, बताइए
ये एक दिन में कितना काम करेगा? घंटा है तो 1 घंटा में कितना करेगा? तो 1/x। ये 1 घंटा में कितना करेगा? 1/x + 1। दोनों मिल के कितना मिनट ले रहा है? 72 मिनट। कितना मिनट? 72 मिनट ले रहा है। तो दोनों मिल के 72 मिनट में कौ काम? एगो काम। 72 मिनट में कौ काम? एगो काम। तो 72 मिनट में एगो, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/72, 1/72, और इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा? भाग। भाग में देते हैं जी, तो 60 से क्या हो जाएगा? भाग। कोई दिक्कत? इसको सोल्यूशन कर देंगे, इतना आंसर आएगा। ठीक। अब इसमें देखिए 24 में बी को मान लिए कितना देर में कर रहा है? एक्स। तो एक कितना देर में करेगा? x - 5 दिन। बी कर रहा है कितना दिन? x दिन। एक कितना दिन में कर रहा है? x - 5। ठीक। बताइए, ये दिन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं समझ में क्लियर कर लेंगे आप। x दिन में कर रहा है, कितना दिन में? x दिन में। तो एक दिन में 1/x। ये कितना दिन में कर रहा है? x - 5। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x - 5। दोनों मिल के कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन। तो 6 दिन में कौ काम? एगो काम। ये निकाले हैं कौ दिन का? 1 दिन। यो निकाले हैं कौ दिन का? 1 दिन। इसको भी निकालो कौ दिन का? 1 दिन। 1 दिन का 1/6 यहां से आ जाएगा। कर देंगे गुणनखंड, बन जाएगा।